तो चलिए फिर से हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग पार्टनरशिप के बारे में, उसके इंट्रोडक्शंस, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रोविज़न रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझा है, उस पर बेस्ड हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स का था कि सर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए तो हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्लियर हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसको सॉल्व करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। तो एक बार इन शॉर्टली हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को रिवाइज करते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि पार्टनर्स के बीच होने वाले डिस्ट्रीब्यूशंस को शो करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं जिसे पार्टनर्स के बीच एडजस्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो सारे आइटम्स को शो करने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए हम लोग जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था कि वो सारे आइटम्स जिसके जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो और पार्टनर्स के लिए इनकम हो, उन सारे आइटम्स को हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा अलाउ किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा चार्ज किया जाता है और बिजनेस के द्वारा अलाउ किया जाता है। मतलब ये कि जो पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। पार्टनर की सैलरी बिजनेस के द्वारा पार्टनर्स को दी जाती है। पार्टनर्स कमीशन बिजनेस के द्वारा पार्टनर्स को दी जाती है। प्रॉफिट जो भी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो भी प्रॉफिट बचता है सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो भी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर जाती हैं। तो ये सारे आइटम्स है जिसे पार्टनर्स रिसीव करता है और एक बिजनेस को अलाउ करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। और उसके बाद सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना स्टार्ट करते हैं तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। अब है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट ना देके बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग जो बाय पीएल अकाउंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना, हम लोग यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे शो कर देंगे और इस तरीके से यहाँ भी शो कर सकते हैं। उसके बाद जो आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन सा अमाउंट है? तो जब भी बिजनेस के प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो बिजनेस यहाँ पे एक इंटरेस्ट चार्ज करती है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वो ड्राइंग्स, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहा जाता है। तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस और पार्टनर्स के लिए इनकम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बस इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला है कि सबसे पहले हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को यहाँ पे शो करेंगे फर्स्ट। देन उसके बाद अगर देखेंगे बिजनेस में प्रॉफिट की जगह पर लॉस हुआ है तो इसी चीज़ को हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिखाएंगे और यहाँ अमाउंट को शो कर देंगे। उसके बाद है हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ये सारे बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस है, पार्टनर सैलरी, कमीशंस, रिजर्व्स और ये सारी जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि पार्टनर्स के लिए इनकम और बिजनेस के लिए
पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस और बिजनेस के लिए इनकम है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अब है कि यहाँ पे एक चीज़ है रिजर्व। तो रिजर्व भी क्या है, बिजनेस के लिए खर्च है या बिजनेस के लिए इनकम है। तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही है। क्यों है, क्योंकि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है जिसे पार्टनर्स के द्वारा ले लिया जाता है, उसी प्रॉफिट में वो उसे लेके बिजनेस में ही छोड़ देते हैं रिजर्व इन फ्यूचर उसे यूज़ करने के लिए। तो वो रिजर्व कहीं ना कहीं बिजनेस के द्वारा ले लिया गया है, बट अभी बिजनेस में छोड़ दिया गया, लेकिन बिजनेस के द्वारा बिजनेस से ले लिया गया है। तो ये था हम लोग का फॉर्मेट जिसे हम पहले कर चुके हैं। अब है हम लोग जो क्वेश्चंस करने आ रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन है, X and Y are partners sharing profit or losses in the equal ratio। X और Y दोनों बिजनेस के पार्टनर हैं और प्रॉफिट और लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उनका जो कैपिटल है वो है 1 लाख एंड 2 लाख। मतलब X का 1 लाख और Y का 2 लाख, ये उनका कैपिटल है। ये जो कैपिटल शो किया हुआ है वो किस डेट को है, 1 अप्रैल 2018 को। ये इन्फॉर्मेशन, इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल चुका है कि दो पार्टनर हैं, उनका कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है, और वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो कैपिटल शो किया जा रहा है वो एज ऑन 1 अप्रैल 2018 को, यानी ओपनिंग डेट दिया गया है। अब है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है कितना, 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो है 5% पर एनम। X will get monthly salary of ₹1000 per month। X in addition to interest on capital, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावे X जो है वो 1000 रुपये पर मंथ सैलरी के लिए लेगा। एंड इन वेयर एज Y, इसको X की जगह पे Y हम लोग कर देंगे, X की जगह पे Y विल गेट 5% कमीशन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। यानी कि जो भी एग्जैक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, बिना उसमें से कुछ भी घटा है, जो प्रॉफिट है उस अमाउंट पे कमीशन चार्ज किया जाएगा, और वो किसे मिलेगा, Y को। यहाँ पे Y है, इसको ध्यान दे देंगे। अब है कि X एंड Y विल ड्यू ₹1000 एंड 2000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं 1,50,000। प्रॉफिट हमारा हो गया 1,50,000। प्रिपेयर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि X और Y दोनों बिजनेस के पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है। पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है किस किस चीज़ों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के अकॉर्डिंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5%, सैलरी 1000 पर मंथ जो कि X को मिलेगा, और 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन जो कि Y को मिलेगा। और बिजनेस का प्रॉफिट यहाँ पे 1,50,000 जो कि क्वेश्चंस में टाइप करना छूट चुका था। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो उसे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, जब भी PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहला स्टेप कि बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो भी बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट दिया हुआ है उस प्रॉफिट को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे शो करते हैं। सबसे पहले उस प्रॉफिट को यहाँ पे शो करते हैं, दैट इज 1,50,000। हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट को यहाँ पे शो कर देना है 1,50,000। अब है कि 1,50,000 यहाँ पे हमने सबसे पहले शो कर दिया।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वो सारे आइटम्स को शो करना स्टार्ट करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में। तो क्या क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी एंड कमीशन। तो हम लोग देखेंगे कैसे ये सारी चीज़ों का हो रहा है। तो एक बार हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब जो है यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम लोग सारा कुछ चार्ज कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था हमारा, उसकी फॉर्मूला क्या था, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट इंटू मंथ बाई 12। अब हम लोग एक्स और वाई दोनों का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। वाई अमाउंट ऑफ कैपिटल, सो अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्स का कितना था 1 लाख, अमाउंट ऑफ कैपिटल वाई का कितना था 2 लाख। यहाँ पे लिख दिया गया अमाउंट ऑफ कैपिटल के 1 लाख एंड 2 लाख। अब जो है यहाँ पे दोनों का रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने का रेट क्या दिया हुआ था क्वेश्चंस के अंदर में, सो 6% पर एनम। तो 6% पर एनम, यानी कि यहाँ पे हमने दिखा दिया 6/12। टोटल मंथ क्या था, तो मंथ हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से का था, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। तो टोटल अकाउंटिंग ईयर हमारा 12 मंथ्स का हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने 12/12 दिखा दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का 6%, एक्स का 6000 और वाई का आया 12,000। आप लोग भी बनाकर चेक कर लेंगे। ये हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। अब जो है इस इंटरेस्ट को किस तरीके से दिखाना है, तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का आया था 6000 और वाई का आया था 12,000। यहाँ पे दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो गया 18,000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे इनर कॉलम में 6,000 12,000 लिख दिए, टोटल हमारा 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिखा दिया मैंने। अब जो है हम लोग फिर से चलते हैं कैलकुलेशन में। सेकेंड कैलकुलेशन क्या है हमारा, सैलरी। तो सैलरी किस तरीके से आया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सैलरी के अंदर में सैलरी के लिए बताया गया है क्वेश्चन में कि 1000 पर मंथ इन एडिशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी एक्स जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावे 1000 पर मंथ सैलरी लेगा। तो 1000 पर मंथ अगर वो लेता है तो यानी कि पूरे साल पे वो कितना लेगा, तो 1000 इंटू 12 यानी कि 12,000, यानी हमारा वो जो सैलरी लेगा वो होगा 12,000। उसी तरीके से अब हम लोग कमीशन भी देख लेते हैं। तो कमीशन कितना था, अब हम लोग उससे पहले चेक कर लेते हैं कि सैलरी दिखाया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे सैलरी टू सैलरी टू एक्स, यानी सिर्फ एक ही पार्टनर को देना होगा। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को मिला, तो हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई इस तरीके से हमने दिखा दिया। 6,000 12,000 ईयर कॉलम में टोटल जोड़ के 18,000 दिखा दिया। लेकिन अगर सिर्फ एक ही पार्टनर का कोई आइटम आएगा, एक ही पार्टनर को दिखाना है अलग नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं टू सैलरी टू एक्स और यहाँ पे 12,000। उसी तरीके से टू कमीशन टू वाई 7,500, ये कैसे आया इसको देख लेते हैं हम लोग। तो कमीशन के लिए अलग से आप लोग को एक क्लास मिलेगा, फिर भी हमने आपको इन शॉर्टली बता दिया है कि किस तरीके से कमीशंस चार्ज करते हैं। लेकिन कमीशंस के 2 मेथड होते हैं और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो सारा कुछ के लिए हम लोग आपको एक क्लास और दे देंगे। जैसे कि कमीशन के लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि यहाँ पे क्या गया है प्रॉफिट चार्जिंग एनी कमीशन। तो कमीशन जो है वो हमारा
किस पे कैलकुलेट करना है, तो उस प्रॉफिट पे करना है जिस पे कोई कमीशन पहले से चार्ज नहीं हुई है। तो कमीशन पहले से जिस पे चार्ज नहीं हुई है उस पे हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो प्रॉफिट बिजनेस का कितने का था, 1,50,000 का। रेट कितना था, 5%, और जो हमारा 5% हो गया यानी 1,50,000 और रेट 5% यानी कि 1,50,000 इंटू 5/100 सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 7,500। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा सैलरी और कमीशन डेबिट साइड में दिखाना होता है। सैलरी हमने दिखा दिया है, कमीशन हम लोग 7,500 यहाँ पे शो कर दिया। अब बात आती है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, है ना। क्या क्या दिखाना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये 3 चीज़ हमने दिखा दिया। अब बात करते हैं रिजर्व के। तो क्या क्वेश्चन के अंदर में रिजर्व के बारे में कुछ कहा गया था, कोई इन्फॉर्मेशन था, नहीं था। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था इसका मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। अब बात आती है, अब रह गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए फॉर्मूला जो होता है वो है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज मंथ बाई 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है जिसमें अलग अलग सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज करते हैं वो सारा कुछ बताया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो तभी आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग टॉपिक ही है और उससे एग्ज़ाम में अलग से ही क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज मंथ बाई 12। तो जैसा कि बताया गया कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स तो कितना है, कितना ड्राइंग्स किया गया। तो क्वेश्चंस के अंदर में अभी हम लोगों ने देखा था एक्स एंड वाई विड्रू रुपीज़ 1,000 and 2,000 पर मंथ, इस तरीके से। अब जैसा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग पढ़े हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर में मैंने बताया था कि हम लोग एवरेज मंथ कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यानी अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ रहा तो 12+1 करके y2 करके, अगर हमारा रहा एंडिंग ऑफ एवरी मंथ रहा तो टोटल मंथ माइनस इंटरवल मंथ y2 करके, उस तरह से सिचुएशन बताया गया था। तो वहाँ पे एक सिचुएशन बताया गया था ये कि अगर ना ही बिगनिंग दिया हुआ हो, ना ही एंडिंग दिया हुआ हो, ना ही मिडिल दिया हुआ हो, सीधे सीधे पर मंथ दिया हुआ हो, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज मंथ का। तो हम लोग एवरेज मंथ कैलकुलेट करते हैं टोटल मंथ बाय 2। तो टोटल मंथ जो हो गया हमारा वो हो गया 12 और हमारा 2 डिवाइड कर दिए यानी कि 6, यानी हमारा जो एवरेज मंथ होगा वो हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए टोटल कितना आया है। तो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज मंथ बाई 12। तो 1,000 पर मंथ अगर कैलकुलेट किया जा रहा है तो उस पूरे साल में 12,000 किया जाएगा। ये एक्स का, वाई ने कितना किया है, तो वाई ने किया है 2,000 रुपया पर मंथ। इसीलिए इसके पूरे साल के जो ड्राइंग्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 24,000, ठीक है। तो 12,000 एंड 24,000। रेट दोनों में सेम है 5/100 5/100। और एवरेज मंथ क्या होगा, तो एवरेज मंथ जब कोई ना बिगनिंग हो ना एंडिंग हो तो फॉर्मूला हमारा जो था वो था टोटल मंथ बाय 2। टोटल मंथ साल में कितने हो गए 12 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 6। तो यहाँ पे हम लोग जो लेंगे वो 6/12 ले लेंगे, सॉरी 12/2 करके, यानी 6/12 यानी कि हम लोग
यहाँ पे 6 एवरेज मंथ होगा, तो यानी 6/12 600। सॉल्व करने पे 3000 और 6000 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दिखा देंगे उस चीज़ को, 3000 एंड 6000 टोटल 9000। ये जो है हमारा सारा आइटम्स को हमने शो कर दिया। अब हम लोग जो करने जाएंगे, अब हम लोग को अगला जो काम करना है वो है बैलेंसिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड को ऐड कर देंगे। हमारा डेबिट साइड टोटल और क्रेडिट साइड टोटल करने पे एक सेम अमाउंट नहीं आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। तो जो ज़्यादा होता है उसे हम दोनों साइड लिखते हैं। जैसा कि हमारा क्रेडिट साइड है 1,59,000, तो हम क्या करेंगे कि 1,59,000 दोनों साइड ही लिख देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, हमने लिख दिया। अब जो डेबिट साइड जितना ऐड करके आया, यानी कि 37,500, वो हम 1,59,000 में से लेस कर देंगे, और लेस करके जो भी डिफरेंस होगा, यानी कि हमने यहाँ पे 1,59,000 में से 37,500 लेस किया, तो जो डिफरेंस आया है वो है हमारा 1,21,500। अब चूँकि क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि जो प्रॉफिट और लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसीलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों को 1,21,500 को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो कि 60,750 एंड 60,750 आया। इस तरह से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे।